ओशन सिर्फ एक दूर का मिस्ट्री नहीं है, यह हमारे प्लेनेट का धड़कता दिल है, जो हर सांस, हर मील और बारिश की हर बूंद को शेप देता है। इसकी विशालता कॉन्टिनेंट्स को जोड़ती है, टेम्परेचर्स को मॉडरेट करती है और प्लैंकटन से लेकर वेल्स तक लाइफ को सस्टेन करती है। अर्थ के क्लाइमेट इंजन के रूप में काम करते हुए ओशन सूरज की एनर्जी को अब्सॉर्ब, स्टोर और रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे हमारी दुनिया एक्सट्रीम्स की लैंड बनने से बची रहती है। इसके बिना इक्वेटर जल जाएगा, पोल्स जम जाएंगे और जैसा कि हम जानते हैं, लाइफ खत्म हो जाएगी। ओशन की करंट्स हमारे प्लैनेट की आर्टरीज हैं, जो वार्मथ और न्यूट्रिएंट्स को पूरी दुनिया में ले जाती है। जैसे जैसे हम एनवायरमेंटल चेंज का सामना कर रहे हैं, इस हिडन हार्टबीट को समझना पहले से कहीं ज्यादा क्रिटिकल है। ओशन का हेल्थ हमारे अपने सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है। यह एक कनेक्शन है जिसे हम अब इग्नोर नहीं कर सकते। सूरज हमारे प्लैनेट को पावर देता है, लेकिन इसकी एनर्जी समान रूप से नहीं फैलती। ट्रॉपिक्स जलते हैं जबकि पोल्स जम जाते हैं। ओशन एक मैसिव थर्मल रिजर्वॉयर के रूप में काम करता है, सोलर हीट को अब्सॉर्ब और स्टोर करता है, फिर इसे पूरी दुनिया में घुमाता है। गल्फ स्ट्रीम जैसी वार्म सरफेस करंट्स ट्रॉपिकल हीट को हायर लैटिट्यूड्स तक ले जाती है, जिससे लंदन जैसी जगहें उनकी लैटिट्यूड के हिसाब से कहीं ज्यादा माइल्ड रहती हैं। जैसे जैसे ये करंट्स चलती हैं, वे हवा में वार्मथ छोड़ती हैं, क्लाइमेट्स को शेप देती हैं और हमारी दुनिया को हैबिटेबल बनाती है। ओशन का कांस्टेंट मोशन, जो एरों, अर्थ के रोटेशन और पानी के डेंसिटी से चलता है, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स को स्मूथ करता है। जब पोल्स के पास गर्म पानी ठंडा होता है तो वह डूब जाता है, जिससे ओशन की जर्नी का अगला फेज शुरू होता है। हीट को अब्सॉर्ब, ट्रांसपोर्ट और रिलीज करने का यह एंडलेस साइकिल ओशन को हमारे प्लैनेट का प्राइमरी क्लाइमेट मॉडरेटर बनाता है। इसके बिना अर्थ वायलेंट एक्सट्रीम्स की जगह होती। ओशन हमारे प्लैनेट की स्टेबिलिटी का अनसंग हीरो है। इसका इन्फ्लुएंस हर जगह है, भले ही आप शोर से बहुत दूर रहते हों। ग्लोबल ओशन कन्वेयर बेल्ट एक विशाल इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, जो दुनिया भर में पानी और वार्मी को घुमाता है। गर्म सतह का पानी ट्रॉपिक्स से पोल्स की ओर बहता है, वार्मी छोड़ता है और ठंडा होने पर डेंसर हो जाता है। नॉर्थ अटलांटिक जैसी जगहों पर यह ठंडा नमकीन पानी डूब जाता है, जिससे इक्वेटर की ओर एक गहरा धीमा करंट चलता है। यह हिडन रिवर सदियों तक ओशन की डीपियों से न्यूट्रिएंट्स को ले जाता है, आखिरकार अपवेलिंग इन न्यूट्रिएंट्स को सतह पर लाता है, जिससे पेरू और कैलिफोर्निया जैसी जगहों पर रिच मरीन लाइफ पनपती है। कन्वेयर बेल्ट अपना सर्किट पूरा करता है, पूरी दुनिया में लाइफ और क्लाइमेट को सस्टेन करता है। यह 1000 साल की जर्नी है जो कभी नहीं स्टॉप्स। ओशन और एटमॉस्फेयर लगातार बातचीत करते रहते हैं, हर जगह मौसम को शेप देते हैं, यहां तक कि समुद्र से दूर भी। गर्म करंट्स ब्रिटिश आइल्स जैसी जगहों पर वार्मी और नमी छोड़ती है, जिससे बादल और बारिश होती है। कैलिफोर्निया करंट जैसी ठंडी करंट्स हवा को ठंडा करती है, बारिश को रोकती है और कोस्टल डेजर्ट्स बनाती है। ओशन के टेम्परेचर पैटर्न्स क्लाइमेट्स का एक मोज़ेक बनाते हैं, लश रेन फॉरेस्ट से लेकर एरिड कोस्ट्स तक। गर्म ट्रॉपिकल वाटर्स शक्तिशाली स्टॉर्म्स, हरिकेन्स, टाइफून्स, साइक्लोन्स को जन्म दे सकते हैं, वार्मी और नमी प्रदान करके। यहां तक कि इनलैंड भी ओशन ड्रिवन मॉइस्चर बारिश और बर्फ लाती है, नदियों को भरती है और फसलों को पोषण देती है। एशिया के महान मॉनसून्स ओशन के सीजनल रिदम्स से चलते हैं। हर वेदर फोरकास्ट, बारिश की हर बूंद ओशन से जुड़ी हुई है। ओशन ने लंबे समय से हमारे प्लैनेट के बैलेंस को प्रोटेक्ट किया है, लेकिन अब यह ह्यूमन ड्रिवन क्लाइमेट चेंज से खतरे में है। यह ग्रीन हाउस गैसेस से 90% से ज्यादा एक्सेस हीट को अब्सॉर्ब करता है, लेकिन इसकी एक कीमत है। गर्म होता पानी मरीन लाइफ और क्लाइमेट को डिसरप्ट करता है। कोरल ब्लीचिंग एक स्टार्क वार्निंग है। जैसे जैसे ओशंस गर्म होते हैं, कोरल्स अपने एल्गी को बाहर निकाल देते हैं, जिससे रीफ्स लाइफलेस स्केलेटन्स में बदल जाते हैं। समुद्र का स्तर बढ़ता है क्योंकि पानी फैलता है और बर्फ पिघलती है,
जिससे कोस्टल सिटीज और आइलैंड नेशंस खतरे में पड़ जाते हैं। ओशन हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का एक चौथाई हिस्सा भी अब्सॉर्ब करता है, जिससे यह ज्यादा एसिडिक हो जाता है। एसिडिफिकेशन कॉरल्स और शेलफिश जैसे जीवों को नुकसान पहुंचाता है, पूरे फूड वेब्स को डिस्टेबलाइज करता है। ओशन बीमार हो रहा है और इसके सिम्टम्स हम सभी के लिए एक वार्निंग हैं। चेंजेस दिख रहे हैं, डाइंग रीफ्स, राइजिंग सीज और शिफ्टिंग मरीन लाइफ। हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस ओशन और हम तक वापस आते हैं। अब एक्ट करने का समय आ गया है। फॉरेस्ट्स प्लैनेट के लंग्स हैं, लेकिन ओशन इसका दूसरा आधा हिस्सा है। हमारी कम से कम आधी ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। यह गिफ्ट फाइटोप्लैंक्टन से आता है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स जो सनी वाले पानी में तैरते हैं, फोटोसिंथेसिस का उपयोग करके ऑक्सीजन बनाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन मरीन फूड वेब्स की फाउंडेशन है और अर्थ पर लाइफ के लिए वाइटल हैं। उनका हेल्थ ओशन करंट्स पर निर्भर करता है, जो गहरे से सतह तक न्यूट्रिएंट्स लाती हैं। वार्मिंग और एसिडिफिकेशन इन छोटे जीवों को खतरे में डालते हैं, ब्लूम्स और फूड चेन्स को डिसरप्ट करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन में गिरावट का मतलब कम ऑक्सीजन, कम मछलियां और एक लेस जोर ओशन होगा। ओशन का सीक्रेट गिफ्ट ऑफ ब्रेथ खतरे में है। इसे प्रोटेक्ट करना सभी लाइफ के लिए एसेंशियल है। हमारे प्लैनेट का हेल्थ हमारे ओशन के हेल्थ से जुड़ा हुआ है। अगर हम अपने करंट पाथ पर चलते रहे तो हमें और ज्यादा एक्सट्रीम वेदर, राइजिंग सीज और कोलैप्सिंग फिशरीज का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यह फ्यूचर इनेविटेबल नहीं है। हमारे पास कोर्स बदलने की पावर है। सिंपल चॉइसेस मायने रखते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक्स को कम करें, सस्टेनेबल सीफूड चुनें और पॉल्यूटेंट्स को अपने वाटरवेज से दूर रखें। हमें सिस्टमिक चेंज की भी मांग करनी चाहिए। क्लीन एनर्जी में ट्रांजिशन करें, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को सपोर्ट करें और उन लीडर्स का समर्थन करें जो ओशन को प्रायोरिटाइज करते हैं। ओशन रिकवर कर सकता है अगर हम उस पर पड़े दबावों को कम करें। हम पहली जनरेशन हैं जो ओशन के वैल्यू को पूरी तरह से समझते हैं और आखिरी हैं जिनके पास टाइड को बदलने का एक रियल चांस है। हम में से हर कोई अपने ब्लू वर्ल्ड का गार्डियन बन सकता है। टुगेदर हम आने वाली जनरेशंस के लिए ओशन की हार्ट बीट को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं।